diagrammatic representation of different stages of the holozoic nutrition feeding of amoeba। तो आप लोगों ने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था 9th क्लास में, उसी का ही पूरा डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे ये आपके मसल सेल्स में होता है, जहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये वो केस होता है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो अचानक से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो आप सबको पता ही है, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसके साथ वो कंबाइन होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज हम करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के वो 5 शॉर्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से काफी पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना, इस छोटे से सेशन को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो, क्योंकि इसी तरीके से ऐसे ही घुमा फिरा करके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो मिस मत करना भाई, आप ही का नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। चलो, लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो बोल रहा है हमें इस पर्टिकुलर, भाई आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है। गिवन इंस्ट्रक्शंस को देख करके आपको ये फंक्शन फिल आउट करना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट्स व्हाट? सबसे पहला HCl सिक्रीट करता है, दूसरा क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिन सिक्रीट करता है, एंड तीसरा क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट म्यूकस। HCl व्हाट इट डू? किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी गलती से आपके खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए हैं उनको मारने का काम, एंड साथ साथ में एक्टिवेट करने का काम आपके पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट योर प्रोटीन पार्शियल डाइजेशन करता है। एंड लास्ट आपका म्यूकस, ये आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, इनर वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे आपके पेट के इनर वॉल्स को नुकसान हो सकता है, तो इससे बचाने का काम हमारा म्यूकस करता है। ठीक है, तो ये 3 आपके सिक्रीशंस हैं जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो देख रहे हो भाई कैसे आपका फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या पता वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ ले कि भाई HCl मेंशन कर दिया, उसका फंक्शन बताओ। यहाँ पे मेंशन फंक्शन कर दिया कि पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, वो आपसे पूछ लेगा कौन सा एंजाइम है आपका जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। दिस इज द डिफरेंट वे जिस तरीके से क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Show the diagrammatic representation of different stages of the holozoic nutrition feeding of amoeba। तो आप लोगों ने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था 9th क्लास में, उसी का ही पूरा डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक प्यारा सा अमीबा बनाएंगे। अमीबा ने क्या देखा? एक फूड पार्टिकल सेंस किया। व्हेनेवर अमीबा सेंसेस अ फूड पार्टिकल, ये क्या करता है? एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। व्हाट डज इट डू? इट फॉर्म्स द सूडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। ये सूडोपोडिया क्या करता है? आपके इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ करने के बाद यही अमीबा क्या करता है? इसने क्या करी? खाने के साथ साथ एनगल्फ करने के बाद एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करी, और इसी फूड वैक्यूल के अंदर उसका क्या होता है? डाइजेशन भी होता है। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि खाना जो डाइजेस्ट हुआ है उसको न्यूट्रिएंट्स यूज करने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए वो यूज करता है। एंड लास्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या कर देता है? उसको इजेस्ट आउट कर देता है, उसका इजेशन कर देता है। तो इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसे आ सकता है। इवन इसकी प्लेस पे आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी पूछा जाएगा कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, ईसोफेगस में क्या किसी तरीके का डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, ईसोफेगस में मूवमेंट किस टाइप का होता है आपका, या स्टमक के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, स्टमक के अंदर कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लिवर क्या सिंथेसाइज करता है, गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम इन योर एग्जाम थ्रू योर डायग्राम। डायग्राम में कोई पार्ट लेबल करके उसने पूछ लिया कि इस पार्ट का फंक्शन बता दो, या ये पार्ट को लेबल करके बताओ। तो दिस इज द करेक्ट वे जिस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ अ
डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और फेरिंग्स, लेरिंग्स, लंग्स, डायफ्राम, एल्वियोलर सैक को मेंशन करना है आपको। ठीक है, तो भैया कर लेते हैं यहाँ पे हम ड्रॉ। फिर आपका ये ट्रेकिया हो गया 2 पार्ट्स में बाइफरकेट। ठीक है, इन्हीं 2 पार्ट से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस के एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ट्रेकिया हो गया, जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, लंग्स हो गए आपके। ये क्या हो गया आपका, ब्रोंकाई हो गया आपका। ठीक है, और ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दैट इज द ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डायग्राम। और नीचे वाला क्या पार्ट होता है आपका, डायफ्राम, जो कि आपका मसल होती है, एक तरीके की डोम शेप्ड मसल होती है। तो इस तरीके से देख रहे हो, या तो पूरा डायग्राम आ जाएगा, या फिर आपसे कह देंगे कि फेरिंग्स का क्या फंक्शन होता है, लेरिंग्स का क्या फंक्शन होता है। लेरिंग्स में आपके सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड बन सकते हैं। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a flow chart showing the different pathway involved in the breakdown of glucose in different organisms and respiratory pigment present in human beings state the function of rings of cartilage present in our mouth। देख रहे हो कैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज किस में तोड़ा जाता है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है आपका ये क्या प्यारा सा ग्लूकोज। ठीक है, पायरुवेट के साथ साथ क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यही पायरुवेट आपका 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो पहला ब्रेक डाउन उसका क्या होता है, लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड, लिख सकते हैं लैक्टिक बोल रही हूँ, सॉरी सबसे पहला जो होता है वो आपका एब्सेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या आपके मसल सेल्स में होता है, जहां पे आपका क्या फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये वो केस होता है जहां पे आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हो, तो अचानक से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था ना 9th क्लास में, उसके अंदर क्या फॉर्म होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड साथ साथ में 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट में आपको लिखूंगी यहाँ पे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। और ये होता है आपके यीस्ट के अंदर, किसके अंदर, यीस्ट के अंदर होता है, जहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और सिर्फ 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आपको पूरा ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो आप सबको पता ही है, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसके साथ वो कंबाइन होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। और आपके फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या होता है थ्रोट में, वो आपके ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो भाई यहाँ पे आपकी जो विंड पाइप होती है, यहाँ पे हवा नहीं होती, और जिस चीज के अंदर एयर नहीं प्रेजेंट होगी, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। वैक्यूम में क्या हो सकता है, आपका ट्रेकिया कोलैप्स हो सकता है। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए आपके सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं आपकी ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, देख रहे हो, यही सेम आपकी बुक में बना हुआ है, जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल लेफ्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। देख रहे हो
इस तरीके से प्यारी सी दो बीन शेप्ड किडनी हमने बना ली, ठीक है। क्या निकल रहे होते हैं, यूरेटर्स निकल रहे होते हैं आपके यहाँ से। यूरेटर्स कहाँ से कंबाइन रहते हैं, आपकी यूरिनरी ब्लैडर से कंबाइन होते हैं, जो आपके लास्ट में ओपन होते हैं यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी किडनीज हो गई, ठीक है। क्या हो गई, आपकी किडनीज हो गई। ये क्या हो गए, आपके यूरेटर्स हो गए आपके। ये क्या हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका। और लास्ट वाला क्या हो गया, आपका यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। हो गई लेबलिंग, सिंपल, ठीक है। चलो, तो दिस इज द 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके डायग्राम बेस्ड पूछे जा सकते हैं आपके इवेंट टेस्ट में भी, तो इनको पढ़ अच्छे से लेना। और अगर इन केस आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचता रहे जब भी मैम सेशन लेने के लिए आए, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूल रहे हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर इन केस आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है या कोई भी कंटेंट चाहिए जो अभी रिसेंटली में ही मैंने पोस्ट भी किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं उन सारे कंटेंट्स के लिए। दैट इज खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो जाते जाते मैम के सेशन को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।